Good morning students, standard 12th commerce English medium subject state part 1 chapter 4 टाइम सीरीज। तो आज टाइम सीरीज़ के बारे में रिवीजन करेंगे। तो टाइम सीरीज़ में कौन कौन सी मेथड आ रही है उसके रिलेटेड रिवीजन करना है। उसमें फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से ट्रेंड फाइंड करना है आपको। तो किस तरीके से किया जाता है उसका एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले तो ग्राफिकल मेथड में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट ही ग्राफ तैयार करना होता है। तो क्वेश्चन में लिखा है ऑब्टेन ट्रेंड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो इसमें क्लीन कट लिख के दिया है, ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेशन करना है। इसमें इंफॉर्मेशन में मंथ और सेल्स आपको दिए हुए हैं। तो मंथ को टी सीरीज में डाल देंगे, जनवरी यानी 1, फरवरी 2, मार्च 3, इस तरीके से। फिर सेल्स जो दिए है वो वाई एक्स पे डाल देना है आपको। उसमें आपको स्केल के डिफरेंस माप लेने हैं। तो इसमें मिनिमम वैल्यू 13 और मैक्सिमम वैल्यू 57। तो इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे अपन 5 का डिफरेंस लेके वाई सीरीज तैयार कर सकते हैं। अपने हिसाब से कोई भी लमसम वैल्यू लेके भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपन 5 का डिफरेंस लेके वाई सीरीज अपन ने तैयार कर दी है। अब किस तरीके से कैलकुलेशन यहाँ पे करना है, ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। तो जनवरी यानी 1, तो 1 के सामने 13, तो 13 पे पॉइंट करना है। 2 के सामने 14 पे पॉइंट करना है। 3 के सामने 15 पे पॉइंट करना है। 4 के सामने 20, 5 के सामने 25, 6 के सामने 35, 7 के सामने 47, 8 के सामने 49 और 9 के सामने 57। इस तरीके से पॉइंट करने और इस पॉइंट को जॉइंट करना है स्केल से। तो स्केल से इन सभी पॉइंटों को जॉइंट कर देंगे। और इस पॉइंट को जॉइंट करने के बाद इस तरीके से जॉइन करना है। तो इसको कहते हैं ओरिजिनल सीरीज। ये अपनी ओरिजिनल सीरीज है। उसके बाद इसमें से 10th पास करना होता है। और 10th पास करने के लिए कोई भी माप नहीं है, अपने हिसाब से बनाना है। यानी कि बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसको कहते हैं ट्रेंड। तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड के बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, वेरी सिंपल। तो ये 3 मार्क के क्वेश्चन में बोर्ड में आ सकते हैं। तो ये अपने ग्राफिकल मेथड के बारे में रिवीजन किया। अब सेकंड मेथड के बारे में रिवीजन करना है। तो सेकंड मेथड इज लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो अपन अब लिस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में रिवीजन करना है। तो क्वेश्चन में लिख के भी दिया हुआ है कि लिस्ट स्क्वायर मेथड से कैलकुलेशन करना है। फॉर एग्जांपल में लिख के दिया हुआ है लिस्ट स्क्वायर मेथड से कैलकुलेशन करना है। तो इसमें इंफॉर्मेशन में ईयर्स दिया हुआ है ना, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आपको किस तरीके से याद रखना है, इसमें ईयर्स को पहले डाल देते हैं। तो इस ईयर्स पे से टी फाइंड करना है, लिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। प्रॉफिट यानी वाई, तो वाई डाल देना है। फिर कुछ करना नहीं है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि टी वाई फिर टी स्क्वायर, बस इतना ही फाइंड करना है। उसके बाद फॉर्मूला में आपको डाल देना है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 31, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, यानी मल्टीप्लिकेशन करके इनका फिर लास्ट में टोटल आपको कर देना है। फिर टी स्क्वायर करना है, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25। अब इन फोर्थ वैल्यू का टोटल यानी टी का टोटल 15, वाई का टोटल 10190, टी वाई का टोटल 602 और टी स्क्वायर का टोटल 55। उसके बाद फॉर्मूला टी बार इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन एन। तो सिग्मा टी यानी टी का टोटल 15
डिवाइड बाय एन यानी 1 2 3 4 5 से इसको डिवाइड कर देंगे यानी 3। फिर वाई बार, तो वाई बार यानी सिग्मा वाई अपॉन एन, वाई का टोटल यानी 190 डिवाइड बाय 5 यानी 38। उसके बाद बी का फॉर्मूला है एन इंटू सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा टी स्क्वायर माइनस होल रेस टू टी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे एन 5 सिग्मा टी वाई यानी 602 माइनस सिग्मा टी यानी टी का टोटल 15 सिग्मा वाई यानी वाई का टोटल 119। इस तरीके से आपको डालना है। अब आगे नीचे अपॉन 5 एन की जगह सिग्मा टी स्क्वायर या टी स्क्वायर का टोटल 55 इस तरीके से माइनस ब्रैकेट में सिग्मा टी यानी टी का टोटल 15 का स्क्वायर। अब आगे कैलकुलेशन करना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3010 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2850 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 275 माइनस 15 इंटू 15 225। अब आगे कैलकुलेशन करना है इन दोनों का डिफरेंस 160 डिवाइड बाय 50 यानी डी बी इज इक्वल टू 3.2। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है यानी कि बी आपको मिल गया। उसके बाद आपको ए फाइंड करना है, तो ए इज इक्वल टू फॉर्मूला वाई बार माइनस बी टी बार। इस तरीके से फॉर्मूला है वाई बार यानी 38 माइनस बी यानी 3.2 इंटू टी बार यानी 3। 38 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9.6, तो ए इज इक्वल टू 28.4। तो ए और बी दोनों फाइंड हो गए। अब फॉर्मूला लास्ट वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। अब इस फॉर्मूला में डाल देना है ए यानी 28.4, बी यानी 3.2 एंड टी ऐसे ही आपको रखना है। टी के लिए क्वेश्चन में आपको ईयर्स दिए हुए हैं, ईयर्स 2017, तो 2017 का टी निकाल के इसमें यहाँ पे डालना है। तो 2017 यानी टी कितना होगा, तो देखो 15 में टी कितना यहाँ पे 5 है, 16 में 6 आ जाएगा टी, 17 में कितना आ जाएगा 7, तो दैट मीन्स के 2017 का टी 7 हो गया। तो यहाँ पे कितना डालना है आपको 7 डालना है। यानी कि इस तरीके से आपको लिखना है कि वी टेक इट 7 फॉर द ईयर्स 2017। अब इसके टी की जगह आपको कितने डालने हैं 7 डालने हैं, तो टी की जगह 7 डाल दिया। अब आपको क्या करना है इन दोनों का पहले लास्ट में मल्टीप्लिकेशन होगा 22.4, फिर इन दोनों का टोटल करेंगे 50.8। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये अपना लीस्ट स्क्वायर मेथड का कैलकुलेशन हो गया। तो सिंपल है, तो पहले इंफॉर्मेशन डाल देनी है, फिर टी वाई का मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर टी स्क्वायर, फिर बाद में फॉर्मूला में डाल देना है। तो इस तरीके से इसका रिवीजन किया जा सकता है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।